Hello everyone, this is Pooja Sharma here. Welcomes you all in my YouTube channel Sparkcom Academy. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर एंगल्स, तो जो हमारे रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक पर्टिकुलर एंगल पर उनकी वैल्यू क्या होती है, इनका डेरिवेशन करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, आप देख सकते हैं। मैं इस टेबल को वीडियो के बाद में लास्ट में जब मैं सभी एंगल्स का डेरिवेशन कर लूँगी फिर हम इसे फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ एंगल्स के वैल्यू लिखे हैं। मैंने ये वैल्यूज़ इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में जनरली इन एंगल्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कंस्ट्रक्टिबिलिटी में सिंप्लिसिटी आती है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले मैं डेरिवेशन करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें सभी एंगल्स की वैल्यू है 60 डिग्री। ये एंगल ए बी सी इज 60, बी सी ए इज 60 एंड बी ए सी इज 60 डिग्री। तो नाउ मैंने वर्टिसेस ए से बी सी के मिड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है डी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस परपेंडिकुलर की वजह से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया है। वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए बी डी एंड ए सी डी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ कैसे? हमें पता है कि अगर ये इसका बेस को परपेंडिकुलर ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर आप इसको ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करते हैं तो ये पूरी तरह से ट्रायंगल ए डी सी को कवर कर लेगा। एंगल सेम होंगे, एंगल ए भी सेम होगा। इसको चलिए मैं लिख लेती हूँ। ये ट्रायंगल है अभी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ओके, नाउ मैं ये भी यहाँ देख रही हूँ कि बी डी इक्वल टू डी सी एंड अब ये देखिए इस परपेंडिकुलर की वजह से जो एंगल ए है वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। पहले ये कितना था? पहले ये था 60 डिग्री। तो अब एंगल ए बी डी इसकी वैल्यू हो गई है 30 डिग्री और एंगल सी ए डी इसकी वैल्यू हो गई है 30 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलो इतना हमने प्रूव किया। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो साइड है ए बी इसकी वैल्यू है 2a। लेट अस सपोज the value of side AB equals to 2a। हमें पता है BC equals to 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल और साइड्स इक्वल होंगे। तो BD equals to 1/2 BC हो जाएगा। देन हमारे पास BD की वैल्यू क्या आएगी? BD equals to 1/2 ऑफ BC और BC की वैल्यू क्या है? 2a। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास BC की वैल्यू आई है a। मैं इन और इसको नोट कर लेती हूँ। ये वैल्यू है a, ये है 2a। नाउ अब हमें अगर एक ट्रायंगल है, हमें रेशियोज निकालने हैं तो हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए, एंगल्स तो हमें पता है। तो अब हम AD की वैल्यू निकालेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि AD की वैल्यू कैसे आएगी? चलिए मैं बताती हूँ आपको, मुझे उम्मीद है आपने भी सोचा होगा। AD की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके निकालेंगे। यूजिंग पाइथागोरस
theorem we have, so clearly using Pythagoras हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस BD का स्क्वायर। चलिए एल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें निकालना है AD की वैल्यू। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। Substituting the value we have AB 2A square minus bracket A square. Now AD square equals to 4A square minus A square which is equals to 3A square. तो हमारे पास AD की वैल्यू आ गई है √3A। तो AD की वैल्यू कितनी आई है √3A। चलिए तो हमने सभी साइड्स और एंगल की वैल्यू निकाल ली है। चलिए इसे मैं यहाँ पे फ्रेश तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको ये कॉन्ग्रुएंट लगे इसलिए मैं इसे थोड़ा सा एक्यूरेसी से बना लेती हूँ। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज 60 डिग्री, 30 डिग्री और इनके नाम A B C, साइड 2A, ये A और ये 3A। तो ये सेम वैल्यू एंगल ट्राइंगल ADC की भी रहेगी। तो मैंने डिफरेंस के लिए एक ट्राइंगल में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब आप देखिए कैसे मैं यहाँ से साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन फंक्शन एंगल्स 30 और 60 के निकालती हूँ। सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। चलिए साइन A की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं साइन A ले रही हूँ 30 डिग्री तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, AD हमारा हो जाएगा बेस और BD हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो साइन A, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि BD अपॉन में AB मीन्स A अपॉन में 2A विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री वी हैव वैल्यू 1/2। नाउ कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू, कॉस की वैल्यू क्या होगी AD अपॉन में 2A, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 2√3A अपॉन में 2A विच इज इक्वल्स टू √3/2। नाउ tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BD अपॉन में बेस है AD विच इज़ इक्वल्स टू, BD की वैल्यू है A और बेस की वैल्यू है √3A। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। तो मैंने साइन, कॉस और tan की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह से मैं कॉस सेक 30 डिग्री इसकी वैल्यू निकालूंगी तो वो आ जाएगा 2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगी वो आ जाएगा 2/√3 एंड कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगी तो वो आ जाएगा √3। मुझे पता है कि ये बेसिक टेन निकालने के बाद जो कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू निकाला है। अब हम निकालते हैं 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री, साइन अगर 60 डिग्री में एंगल यहाँ पर ले रही हूँ तो मेरा बेस हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर हो जाएगा AD। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AD अपॉन में AB विच इज़ इक्वल्स टू √3A अपॉन में 2A विच इज़ इक्वल्स टू √3/2। नाउ कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस हो जाएगा हमारे पास BD अपॉन में AB विच इज़ इक्वल्स टू A अपॉन में 2A इक्वल्स टू 1/2 एंड इन द सेम वे वी हैव tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी AD अपॉन में
बी डी, ए डी की वैल्यू है √3a और बी डी की वैल्यू है a, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3। तो इन द सेम वे मैं थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया है। साइन कॉस एंड टेन अब हमारे पास है। कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, सेक की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड कॉटेंजेंट कॉट 60 डिग्री है, 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो मैंने यहाँ पे 30 और 60 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू निकाल ली है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल के लिए मैं एक 45 डिग्री एंगल का ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। एक बात ध्यान रखिए कि जो 45 डिग्री एंगल होता है उसमें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है दिस इज़ 90 डिग्री, तो हमारे रिमेनिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हमारा परपेंडिकुलर और बेस, इनका साइड और इनके एंगल बोथ आर इक्वल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो दिस विल बी 45 एंड दिस विल बी 45। नाउ इसको हम नेमिंग देते हैं ए बी सी। तो जैसे मैंने सपोज किया था, यहाँ मैं सपोज करती हूँ, लेट अस सपोज दैट साइड ए बी इक्वल्स टू ए, एंड मैंने कहा है कि अगर ये वैल्यू साइड की ए है तो इसका बेस भी ए होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी और मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है, इनकी वैल्यू है ए। तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can easily calculate the value of AC, right? Then AC equals to AB square plus BC का स्क्वायर। तो हमारे पास है AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस बेस हो गया A स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, देन AC इक्वल टू √2A। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है इसकी √2A। तो अब देखिए मैं यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ कैसे, चलिए देखते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मैंने बेस बी सी हमारे पास बेस है और ए भी हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो 45 डिग्री यानी कि ए अपॉन में √2A विच इज इक्वल्स टू 1/√2। सेम वे में कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन में √2A विच इज इक्वल टू 1/√2। नाउ tan 45 डिग्री, tan की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a अपॉन में a विच इज इक्वल टू 1। वैसे भी हमें पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है, कोई भी tan होता है तो इसमें हमारे इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट। तो ये वैसे भी आ सकता है। इस तरह से हम बाकी जो वैल्यू है लाइक कॉसेक 45 डिग्री ये हो जाएगा √2, सेक 45 डिग्री ये हो जाएगा √2 एंड कॉट 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1/1 तो हमारा 1 ही होता है। तो मैंने अब तक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करी है, 30, 60 एंड दिस इज 45। अब मैं देखती हूँ 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। Suppose this is A, B and C, ये एंगल है। अब देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी में अगर मुझे इसकी वैल्यू 0 करनी हो
तो वो कैसी होगी, अभी इसकी वैल्यू है थीटा। तो अगर मैं इस हाइपोटेनस को AC को क्लोज लेके आऊँ B के, तो अभी देखिए जैसे अभी ये अगर मैं AC की वैल्यू चेंज कर दूँ, C से मैं ये एक C डैश पे ले आती हूँ, तो ये एंगल की वैल्यू डिक्रीज़ होगी ना। सपोज करें अगर ये 60 था अभी, तो 45 हो जाएगा। अब मैं इसको फर्दर और इसको ऐसे रिड्यूस करूँ, नेक्स्ट यहाँ पे मैं C डबल डैश पे ले आऊँ, फिर एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं इसको और नीचे ले आऊँ C ट्रिपल डैश, तो ऐसे कर करके मैं एक वो वैल्यू आते हैं जहाँ पर मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वो उस वैल्यू में ये जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ट्रायंगल का, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो ही। इट वी कैन अज्यूम इट ज़ीरो। दिस, ये B है, ये A है, ये C है, दिस विल बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री का बन रहा है, राइट। तो इस 0 डिग्री के एंगल में, ये जो हमारा ट्रायंगल है 0 डिग्री का एंगल में क्या आएगा, BC तो हमारा 0 होगा। तो अगर मैं देखूँ साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 यानी कि BC अपॉन में AC, तो BC की वैल्यू तो 0 अपॉन कोई भी जो वैल्यू होगी, मान लीजिए 1 या A B जो भी है, तो ये क्या होता है, ये डिफाइन है क्या, 0 अपॉन समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड, राइट, तो 0 ही हो जाता है। सेम अगर कॉस 0 डिग्री में देखूँ, तो अगर मैं AC को मैं नीचे ला रही थी और बिल्कुल अगर मैंने 0 डिग्री कर दिया, तो क्या AC की लेंथ हमारा इक्वल हो जाएगा AB के, क्योंकि बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है, साइड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा AB अपॉन में AC, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हमारी यूनिट वैल्यू हो जाएगी जो AB है वही AC है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए tan 0 डिग्री क्या होगा, साइन, मैंने आपको बताया ना tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू है 0 और tan की वैल्यू है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, नॉट डिफाइंड है, ये 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो इस तरह से अगर हमारा एंगल 0 है तो वहाँ सिर्फ कॉस की वैल्यू 1 आती है। वैसे भी इस चीज़ को हम साइन और कॉस का जो हमारा फंक्शन है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन में जो हम इनका ग्राफ करते हैं, उनकी हेल्प से भी हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 90 डिग्री का एंगल देखते हैं। उसके लिए मैं एक ट्रायंगल यहाँ बनाती हूँ। A B C। सो अब देखिए ये एंगल है कोई थीटा। अब मुझे क्या करना है कि इसका एंगल मुझे 90 चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी कि इस वैल्यू को 90 डिग्री करने के लिए मैं ये जो AC है इसे AB जो बेस है उसके क्लोज लेके आऊँगी। देखिए अभी सपोज करिए इसकी वैल्यू यहाँ है, अगर मैं इसे AC के पास यहाँ ले आती हूँ तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, यस डिक्रीज़ होगी, ये एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम सपोज करिए ये A डैश है, फिर सेम इन द वे मैं इसे और डिक्रीज़ करती हूँ तो ये वैल्यू A डबल डैश हो जाएगा। अब ये A ट्रिपल डैश, ऐसा कर करके एक पॉइंट आएगा जब ये एंगल, सॉरी ये वाला यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये AC की लाइन सीधे इस BC के ऊपर आके सेट हो जाएगी। तो एक पॉइंट वेयर BC इक्वल्स टू AC, आवर थीटा विल बी 90 डिग्री, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। उस वक्त हमारा जो बेस है ये बेस ये नेग्लिजिबल रहेगा, ये बेस रहेगा नेग्लिजिबल, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। ये हमारा C है, ये B है, ये A। दिस वैल्यू विल बी 0। मैंने आपको बस दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ वैल्यू दिया है, वरना ये 0 रहेगा। तो इस ट्रायंगल में ये देखिए एक पॉइंट क्या होगा, BC जब हो जाएगा इक्वल के इसके AC के, हाँ राइट,
तब मैं निकालती हूँ साइन 90 डिग्री। तो साइन इज व्हाट, आवर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज BC, देन BC अपॉन में AC। हमें पता है कि BC और AC तो इक्वल है, तो सपोज करिए इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। नाउ कॉस 90 डिग्री, तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है 0, 0 में अगर AC हमारे पास 1 है तो दिस इज व्हाट 0 ऑफ कोर्स इज नॉट डिफाइंड। देन अगेन टेंजेंट, tan 90 डिग्री सेम साइन अपॉन में कॉस, तो साइन की वैल्यू है 1, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से मैंने बेसिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली है हर एंगल्स के ऊपर। तो अगर मैं चाहूँ तो साइन का cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री इज ऑल्सो 1, sec 90 डिग्री is equals to, of course this is 0 not defined because something 0/1 is something what is infinity, so this is not defined. Then same cotangent 90 degree equals to what we have here tan 90, this is 1/1 is 1. So here in this way I have derived the value of trigonometric ratios of some angles which is used by us in our daily routine and in our syllabus. So now I am going to fill this table from the values we have derived here. चलिए देखते हैं sin 0 degree, what we have sin 0 degree is 0, sin 30 degree, चलिए पहले एंगल्स के हिसाब से फिल करते हैं। 0 डिग्री cos 0 हमारे पास क्या है 1, tan 0 डिग्री क्या है 0। नाउ अब हम इसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे, कोसेक हो जाएगा 0, सेक हो जाएगा 1 एंड कॉट हो जाएगा cos 0। नाउ 30 डिग्री, here we have find the value of 30 degree, sin 30 degree equals to 1/2, this is 1/2, cos 30 degree we have √3/2, tan we have this is here 1/√3। now इसका हम अपोजिट कर सकते हैं, this will be 2, this will be 2/√3 and this will be √3, you can see here, see now 645 degree 1/√2, this is 1/√2, this is 1 √2 and this is 1। now 60 degree, what we have this is √3/2, you can see here sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2 and this will be tan 60 is √3। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3, this will be 2 and what we have this is 1/√3। now sin 90 degree we have 1, cos 90 degree is 0 and cotangent is 1, यहाँ हमने निकाला है ना sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan is 1, का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/1 तो 1 ही रहेगा, 0 1। एक्चुअली जहाँ जहाँ वैल्यू 0 आती है ना उसको नॉन डिफाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड इन द ट्रिग्नोमेट्री और इसका वैल्यू हमें कोई फंक्शन पता नहीं है ना, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। बुक्स में आपको ये वैल्यू नॉट डिफाइंड के तौर पर भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डेरिवेशन था, इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो एंजॉय करती हूँ, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका डेरिवेशन और उनके कुछ फॉर्मूले थोड़े से अपग्रेडेड लेवल पे मैं लेके आऊँगी। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।